बुद्धं शरणं गच्छामि। आदरणीय श्रोतागणों, आज हम बात करते हैं उसकी जो लोग बोलते हैं मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से स्पेंड करूँगा। मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोग ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से स्पेंड करूँगा। मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, क्या हक है आपका आपकी लाइफ पर? कोई बता सकता है मुझे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से स्पेंड करूँगा। छोटी छोटी बातों पर बोलते हो आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से जियोगे। क्या है तुम्हारा ये जीवन जिसका घमंड तुम्हारे अंदर है, वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारे माँ का दिया हुआ वरदान है वो तुम्हारे जीवन पर सबसे पहला हक उसी माँ का है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा खुद का कोई हक नहीं है। जिसने तुम्हारा लालन पालन कर तुम्हें इतना बड़ा किया है, उस पिता का हक है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिसके होने से आज तुम हो। तुम पर अपना नहीं, उन सब का हक है। खुद को इस गलत फहमी में मत रखो कि तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा हक है, क्योंकि जीवन भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। और ये जो बोलते रहते हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, संसार मेरा है, कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पिता, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब जीवन तुम्हारा अपना नहीं है तो सब कुछ को खुद से बांध के क्यों रखे हुए हो? कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। सब नश्वर है, सब अस्थिर है। जब सब नश्वर ही है तो फिर आपका कैसे? किसी से भी छोटी सी बहस हो जाए तो आप लोग उसे अपनी पूरी औकात दिखा देते हैं। आपको तो यही लगता है कि आप उसे उसकी औकात बता रहे हो, पर सच में आप उसे उसकी नहीं, आप उसे अपनी औकात बता रहे होते हो। आप ये दिखा रहे होते हो कि आप क्या कर सकते हो। छोटी सी बहस पर आपका ईमान आपकी असलियत बता देता है, तुच्छ सी बात पर। जबकि आप खुद भी ये जानते हो जो भी आपके पास है वो सब एक माया का खेल है, जो क्षणिक है, नश्वर है। जो चीज स्थिर ही नहीं है उसके लिए इतना अभिमान क्यों? उसके लिए इतना क्रोध क्यों? एक बात याद रखना, क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयला रखने के समान होता है, जिसे आप सामने वाले व्यक्ति पर फेंकना चाहते हो। लेकिन तुम्हें कौन समझाए कि जो कोयला तुमने अपनी हथेली पे रखा हुआ है वो सबसे पहले तुम्हारे ही हाथ को जला रहा है। सबसे पहले उससे तुम्हें ही कष्ट हो रहा है, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हाँ, इतना है कि ज़्यादा नहीं आई होगी तो थोड़ी तो आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और देखते रहना बुद्धा रियल थॉट्स ऑन योर फोन। नमो बुद्धा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.